हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा पार्ट लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, मेरा नाम है विशाल शर्मा और स्टडी सर्कल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट। बच्चों लास्ट टाइम आपने थोड़ा सा पढ़ा था और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम लेंज लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम लेंज लॉ को पहले एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम पहुंचे थे, आपको मैं बता दूं, हम बात कर रहे थे लेंज लॉ क्या कहता है। सो व्हाट इज लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या था, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन व्हिच अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। इसके बारे में थोड़ा मैंने बताया था, यानी कि देखो बच्चों, जब भी फ्लक्स में चेंज आता था, आपने क्या देखा था, जब भी फ्लक्स में चेंज आता है तब भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। ये किसने कहा था, फैराडे लॉ ने। मैं पहले थोड़ा सा आपको फैराडे लॉ का बता देता हूँ। आपने उसमें ये देखा था कि जब भी फ्लक्स में चेंज आता है, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, आपने ये देखा था कि अगर मैं इस मैग्नेट को पास लेके आता हूँ, मैं मैग्नेट को पास लेके आता हूँ या दूर लेके जाता हूँ, तो बच्चों इसके बीच में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं, चेंज आता है, जो भी आएगा बढ़ेंगी या कम होगी। बट जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा बच्चों, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जैसा आप जानते हो। बट वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है बच्चों, सेकंड लॉ में उसके बारे में था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना जल्दी फ्लक्स में चेंज आएगा, जितनी जल्दी मैं मैग्नेट को पास या दूर लेके जाऊंगा, उतना जल्दी इसमें से लाइंस बढ़ेंगी या कम होंगी, जो भी होंगी वो जल्दी चेंज आएगा, जिसकी वजह से बच्चों इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जो हमें कैसे पता चलेगा, हमें गैल्वेनोमीटर इसके बारे में बता देगा। ठीक है, तो बच्चों अब फर्स्ट लॉ में कब कब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है वो बताया गया, और दूसरे लॉ में कितना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो बताया गया। बट डायरेक्शन की बात बच्चों किसने नहीं की थी। तो डायरेक्शन की बात फैराडे के बाद किसने की बच्चों, लेंज ने। वो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि इसकी वजह से जो करंट होगा वो उस कारण को रोकेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया। ये मैंने बताना शुरू किया था। कैसे रोकेगा बच्चों, चलो उस बात को पहले देख लेते हैं। तो बच्चों वो कैसे रोकेगा ये मैं इससे बताता हूँ आपको। तो बच्चों मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है। आप मैग्नेट का आप जानते हो बच्चों, बार मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो आप इस मैग्नेट को इस सर्कुलर कॉइल के पास लेके आ रहे हैं। जैसे ही आप इस मैग्नेट को सर्कुलर कॉइल के पास बच्चों लेके आओगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर इस कॉइल में से निकलने वाली लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सारे जानते हो, ज़्यादा लाइंस निकलेंगी। अगर इसमें से लाइंस का नंबर बढ़ेगा बच्चों तो क्या बढ़ा, आप बोलोगे सर फ्लक्स बढ़ गया। क्या बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया। अब जब फ्लक्स में चेंज आता है, इसके ये वाले फेस में जब फ्लक्स में चेंज आया बच्चों, ऐसी एक रिंग है, इसके पास एक मैग्नेट आ रही है और फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। बट डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी कि ये उस कारण को रोकेगी जिसने इसको प्रोड्यूस किया। ओके, अब इसमें जो करंट बना उसका कारण क्या, उसका कारण है मैग्नेट का पास आना और फ्लक्स का बढ़ना इसके बीच में। तो इसमें करंट ऐसा सेटअप होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बच्चों सेटअप होगा। एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज बच्चों करंट फ्लो करता है, तो आपको पता है किसी एक लूप में अगर इस तरीके से करंट फ्लो करता है तो उसका ये वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी शो करता है। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और आपको पता है अगर सर्कुलर लूप हो उसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। उसका एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ पोलैरिटी शो करता है। जैसे अगर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फेस कौन सी पोलैरिटी शो कर रहा है। तो बच्चों अगर किसी फेस में आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ नजर आ जाए तो ये वो वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा। अगर किसी फेस में आपको करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ नजर आ जाए, वो कौन सी पोलैरिटी शो करेगा, साउथ। नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं बाहर, ठीक है, और साउथ में लाइंस एंटर करती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, 3 डायमेंशन में समझो, ऊपर से देखने पे करंट आपको क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हो ऊपर से देखने पे करंट क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो वाला फेस साउथ पोलैरिटी, तो अपर फेस साउथ पोलैरिटी शो करेगा, तो लोअर फेस नॉर्थ। तो ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं, और साउथ से एंटर कर रही हैं बच्चों। इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है, ये आप जानते हो।
तो जैसा कि नॉर्थ पोल पास आ रहा था, तो इसको रोकने के लिए कॉइल का ये वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी शो करनी चाहिए। इसलिए नॉर्थ पोलैरिटी शो करने के लिए कैसे करंट फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करना शुरू हो गया। और जैसे किया, अब नॉर्थ इस नॉर्थ को पास आने से रुकेगा। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ ना ये सारा, कि नॉर्थ को पास आने से रोकना है। पास आने से रोकने के लिए ये वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा। नॉर्थ पोलैरिटी शो किस तरीके से करेगा, अपने आप में कैसे करंट बना के एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करवा के। सिमिलरली बच्चों, अगर आप एक मैग्नेट को दूर लेके जाओ एक कॉइल से, इसी कॉइल से आप दूर लेके जा रहे हो, जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो बच्चों, तो मैग्नेट जब इधर आ रही है तो इसमें से निकलने वाली लाइंस का नंबर भी कम हो रहा है। जब लाइंस का नंबर कम हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम हो या ज़्यादा हो, फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ तो बनता है और उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब जो करंट ऐसा फ्लो करेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा, क्योंकि मैग्नेट का दूर जाना वो कारण है जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स में कमी आई थी, है ना। तो मैग्नेट को दूर जाने से रोकना। अब मैग्नेट को दूर जाने से रोकना है तो कैसे, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए करंट ऐसे फ्लो करेगा कि इसका ये वाला फेस कौन सी पोलैरिटी शो करे, साउथ। और साउथ के लिए कैसे करंट फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इस तरीके से बच्चों लेंस लॉ हमारी हेल्प करता है क्या बताने के लिए, कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी। क्लियर बच्चों। अच्छा जी, आपको एक और चीज़ बताते हैं। चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताओ इसमें क्या होगा। ठीक है, मुझे बताओ इसमें क्या होगा। बस माइंड में एक चीज़ रखनी है, क्या रखना है बच्चों, कि अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उसका वो वाला फेस साउथ पोलैरिटी शो करता है। और अगर किसी कॉइल में करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, जब इस सेंस में है, उस फेस में आप देख रहे हो, तो वो वाला फेस कौन सी पोलैरिटी शो करता है, नॉर्थ। ओके, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए। तो इस बार मैं मैग्नेट के साउथ पोल को पास लेके आ रहा हूँ। जब मैं मैग्नेट के साउथ पोल को पास लेके आऊँगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों फ्लक्स तो बढ़ेगा, नो डाउट। लाइंस इसके पास आती हैं, साउथ से में लाइन एंटर करती हैं, बट कुछ भी हो तो इसमें क्या हुआ बच्चों, फ्लक्स में इंक्रीज आया। ठीक है, फ्लक्स में इंक्रीज आया। अब जब फ्लक्स में इंक्रीज आया तो फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो साउथ को पास आने से रोकेगा। साउथ को पास आने से रोकना है तो इसका ये वाला फोर्स फेस कौन सी पोलैरिटी शो करना चाहिए, जी बच्चों बिल्कुल साउथ पोलैरिटी शो करनी चाहिए उसको। तो साउथ पोलैरिटी के लिए करंट कैसे फ्लो करता है, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज। तो साउथ पोलैरिटी के लिए बच्चों करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। तो बच्चों आपको पता चल गया इसमें करंट कैसा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये वाला फेस साउथ पोलैरिटी शो की, तभी इसको पास आने से रोकेगा। अब इसमें मुझे बच्चों आप बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साउथ पोल दूर जा रहा है। जब ये दूर जा रहा है बच्चों तो फ्लक्स में ऑब्वियसली बच्चों क्या आएगी, आप बोलोगे सर कमी आएगी, पहले के मुकाबले फ्लक्स कम हो रहा होगा। बट बच्चों फैराडे लॉ कहता है चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, फ्लक्स में कुछ भी आए, चेंज आना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ है उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब करंट की डायरेक्शन भाई क्या होगी, अब करंट की डायरेक्शन बच्चों लॉ कहता है कि वो उस करंट को रोकेगा। तो साउथ पोल को दूर जाने से रोकने के लिए ये वाला फेस कैसी पोलैरिटी शो करनी चाहिए, यस नॉर्थ, तभी तो अट्रैक्ट कर पाएगा, दूर जाने से रोकेगा। तो नॉर्थ के लिए करंट कैसे फ्लो करता है, आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। जी हाँ, तो बच्चों ये वाला फेस में करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ताकि ये नॉर्थ पोलैरिटी शो करे, ताकि इसको दूर जाने से रोके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए कि बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको फटाफट लेंस लॉ यूज करना है। ठीक है, फटाफट लेंस लॉ यूज करना है। तो बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें मुझे आप बताओ क्या क्या होना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा इसको बदलता हूँ। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों क्या, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में ना एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। मैं इसको थोड़ा फिर से बदलता हूँ। मैं अब इसमें करंट की डायरेक्शन बच्चों आप देखो, मैं करके बताया हूँ, आप देखना है यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें जैसे मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, कहा गया कि इस रेक्टेंगुलर लूप को हमें बाहर निकालना है। ठीक है भाई, बाहर निकालना है। अगर ये लूप बाहर निकल रही है और यहाँ पे एक ट्राइंगुलर लूप है, इसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, अब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों देखो बड़ा सिंपल सा है, करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी आपको। तो अगर इसको बाहर निकाल रहे हो तो
देखो जैसे जैसे बाहर निकाल रहे हो तो इसके अंदर इनवर्ड फ्लक्स में क्या हो रही है, कमी आ रही है। कैसे कमी आ रही है, जब जब पूरी की पूरी कॉइल बीच में थी, अब जब आप बाहर निकाल रहे हो तो फ्लक्स में कमी ही आएगी उसके। मैं आपको साइड पे फिर से बता देता हूँ बच्चों, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए कि दिस इज़ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको अलग अलग समझते हैं ताकि आप अच्छे से पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल KLMN नाम दिया मैंने, KLMN, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को बाहर निकाला जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। तो बच्चों आप जैसा जानते हो, जब ये कॉइल पूरी अंदर थी, ये पूरी लूप अंदर थी, तो क्या होगा, तो मैक्सिमम इनवर्ड फ्लक्स था। जब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो इनवर्ड फ्लक्स में कमी आ रही है, लाइन्स इसके बीच में से नहीं निकलेंगी, पूरी बाहर आ जाएगी तो इसके बीच में से कोई लाइन नहीं निकल रही होगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब जैसे जैसे बाहर निकाल रहे हैं फ्लक्स में डिक्रीज आएगा तो इंड्यूस्ड EMF सेटअप होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंज़ लॉ कहता है कि वो उस कारण के को रोकता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। कारण क्या था, इनवर्ड फ्लक्स में कमी आना वो कारण था, मैग्नेट इस लूप का बाहर जाना वो कारण था जिसकी वजह से इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रही थी, कमी। तो इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाना है, इनवर्ड फ्लक्स करंट ऐसे फ्लो करेगा कि अंदर लाइन ज़्यादा जाएं। अब कहाँ से लाइंस अंदर जाती हैं बच्चों, अगर कोई फेस साउथ पोलैरिटी शो कर रहा हो तो साउथ पोल से लाइंस एंटर करती हैं, तो इसमें बच्चों करंट कैसे फ्लो करेगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा बच्चों क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो इसमें साउथ पोलैरिटी होगी। मुझे लग रहा है इस कलर, ये कलर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, ये कलर अच्छे से दिखेगा। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो पोलैरिटी क्या होगी बच्चों, साउथ। हाँ जी, तो साउथ पोलैरिटी के लिए करंट है ना, क्लॉकवाइज पोलैरिटी साउथ होगी, पोलैरिटी साउथ होगी तो भाई यहाँ से मैग्नेट, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी करंट की वजह से वो इनवर्ड होगी, ताकि इनवर्ड फ्लक्स में जो कमी आ रही है उसको कंपनसेट किया जा सके, फ्लक्स में कमी ना आए, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अब आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर निकालूँ, बताओ क्या होगा। तो जब आप इस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर निकालोगे, इसमें भी इनवर्ड फ्लक्स में कमी आएगी, तो करंट ऐसा सेटअप होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाए। अब कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, साउथ पोल से। साउथ पोल के लिए करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, यस करंट फ्लो करना चाहिए क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो इसमें बच्चों करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। अब आपके लिए बच्चों एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि अब मान लो यहाँ पे ना एक और रेक्टेंगुलर लूप है, इस बार मैं इसको अंदर लेके आ रहा हूँ, बाहर नहीं भाई, इस बार अंदर। नाम दे देता हूँ ABCD। इस रेक्टेंगुलर लूप को बच्चों मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, बताओ क्या होगा। बोलोगे सर इस बार इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा। जब ये पूरी की पूरी लूप बाहर थी, इसके अंदर से कोई लाइन नहीं निकल रही थी, कोई लाइन नहीं निकल रही थी, तो कोई किसी तरह का फ्लक्स नहीं था। अब जब आप इसको अंदर लेके आ रहे हो तो भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। देखो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगी, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा, तो एक इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो गया, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। करंट ऐसा होगा कि वो अंदर आती हुई लाइन को अपोज करे, अंदर आती हुई लाइन्स को वो लाइन्स अपोज करती हैं जो बाहर जा रही हो। और बाहर लाइन कैसे कहाँ से जाती हैं, आप बोलोगे सर नॉर्थ पोल से निकलती हैं। नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के लिए कैसे करंट फ्लो करना चाहिए किसी एक लूप में, आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो करता है, करेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो ही ये वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा। नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी जो अंदर जाती हुई लाइन को टैकल करेगी, ठीक है। ओके, तो बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप मुझे करके बताओ कि क्या क्या होगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें बच्चों, क्या है क्वेश्चन में लिखा है कि इन विच केस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF रिमेन्स कांस्टेंट। किस केस में इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। केस आपके सामने बच्चों, पहला केस ये, दूसरा केस ये, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, ये क्रॉस फिर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर निकाल रहा हूँ। बोलोगे सर अभी तो किया था, बिल्कुल, बट इस बार अलग बात है। इस बार मैं करंट की डायरेक्शन नहीं पूछ रहा आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि EMF कहाँ कांस्टेंट रहेगा। तो आप बोलोगे सर EMF के लिए तो हमने फैराडे लॉ पढ़ा था। फैराडे लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, d∅dt। तो EMF कांस्टेंट की बात करें तो फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड EMF कांस्टेंट तभी होगा, EMF तभी कांस्टेंट होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर कांस्टेंट। यानी कि पर यूनिट टाइम, आप 1 सेकंड ले लो, हर 1 सेकंड में जो चेंज आ रहा हो वो बराबर चेंज आएगा।
फ्लक्स में चेंज इक्वल आए। तो आप खुद इमेजिन कीजिए बच्चों, जब आप इस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर निकालोगे, चलो मैं मान लेता हूँ कि इसकी बाहर निकलने की स्पीड थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बेटा अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाहर आ रहा है ना, यहाँ तक है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। अब जब ये बाहर आ रहा है तो हर सेकंड में कितना बाहर आएगा, 2 सेंटीमीटर। जब एरिया बाहर आएगा तो इनवर्ट फ्लक्स में कमी आएगी, अगले एक सेकंड में फिर से बाहर आएगा तो उतना ही बाहर आएगा 2 सेंटीमीटर, तो जो फ्लक्स में डिक्रीज आएगा वो बराबर आएगा। अगले एक सेकंड में फिर से उतना ही बाहर आएगा 2 सेंटीमीटर, तो एरिया में डिक्रीज भी उतना आया तो फ्लक्स में डिक्रीज भी उतना आया। तो आप देख सकते हो कि बच्चों इस केस में पर सेकंड जो एरिया में डिक्रीज आ रहा है वो बराबर आ रहा है, तो फ्लक्स में डिक्रीज भी बराबर आएगा। तो अगर फ्लक्स में डिक्रीज बराबर यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, तो बेटा ऊपर वाले केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या, कांस्टेंट। तो रेक्टेंगल वाले केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, मैं लिख दूं, इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा कांस्टेंट, बिकॉज पर सेकंड जो फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है। ठीक है, एक जैसा एरिया बाहर आ रहा है, एक जैसा फ्लक्स में डिक्रीज आएगा। ओके, अब अगर आप इस सर्कल पे थोड़ा ध्यान दें बच्चों, तो अगर इस सर्कल को बाहर निकाला जाए, अगर इस सर्कल को बाहर निकाला जाए, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो अब जानते हो कि जब ये बाहर आएगा तो पर सेकंड इक्वल एरिया में डिक्रीज नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे नहीं आएगा, आप बताएं। चलो बच्चों मैं बताता हूँ। इक्वल एरिया में डिक्रीज इसलिए नहीं आएगा बच्चों, आप खुद इमेजिन कीजिए, जैसे मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आ रहा था, बराबर स्पीड है बच्चों। तो बच्चों पहले एक सेकंड में अगर ये मान लो इस तरीके से बाहर आया कि 2 सेंटीमीटर बाहर आया, मैं इसे यहाँ पे ऐसे बताता हूँ कि मान लो 2 सेंटीमीटर बाहर आया, ये इतना 2 सेंटीमीटर था, तो एरिया में कोई डिक्रीज़ आया, बिल्कुल, तो फ्लक्स में डिक्रीज़ आया। अगले एक सेकंड में फिर से बच्चों जब ये 2 सेंटीमीटर बाहर आया, तो आप इमेजिन कर लो पहले वाला एरिया इतना सा था, और बच्चों अब वाला एरिया आप देख सकते हो कितना है, अब आप एरिया देख सकते हो बच्चों कितना है। अब जो एरिया आप देख सकते हो वो ज़्यादा एरिया में कमी नहीं आई है ना, ज़्यादा नहीं आई। अब खुद सोचो, अगर ये सर्कल है बच्चों, तो पहले इतना एरिया बाहर आया, सेम लेंथ बाहर आएगी, अब ज़्यादा एरिया बाहर आएगा, अब और ज़्यादा आएगा, फिर और कम, तो बराबर एरिया में डिक्रीज नहीं आता जब हम सर्कल को बाहर निकालते हैं। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बदलता है तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चों वो भी क्या बदलेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो ईएमएफ, अगर मैं बात करूँ, मैं ईएमएफ को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, तो ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट, ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट। आई होप आपको ये बात समझ आई है। ठीक है, अब देख सकते हो एरिया में डिक्रीज एक जैसा आएगा, फ्लक्स में डिक्रीज एक जैसा आएगा। अगर फ्लक्स में डिक्रीज कांस्टेंट है या इंक्रीज कांस्टेंट है, व्हाटएवर, तो ईएमएफ कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं कि इसको बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा अगर मैं इसको सेम वेलोसिटी से अंदर लेके जा रहा होता तो भी पर सेकंड जो एरिया में जो फ्लक्स में इंक्रीज आता वो सेम आता और वो एक जैसा ही रहता, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट रहता, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट रहता, बट इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, आराम से पढ़िए इसको। पहले क्या लिखा गया है, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब इन द फिगर। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें बस यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ से नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हैं, यहाँ पे साउथ पोल पास लेके आ रहे हैं इस कॉइल पे। और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स ए बी, एक प्लेट बच्चों इसकी ए है और दूसरी प्लेट इसकी बी है। आपसे ये जानना चाहते हैं वो कि बताओ कि भाई क्या होगा। देखो अब ये कॉमन सेंस है, अगर ये नॉर्थ ये साउथ है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, दोनों को आप पास लेके आ रहे हो। सेंटर में एक सर्कुलर लूप है और लूप के दो एंड्स पे हमने कैपेसिटर की दो प्लेट्स लगा दी हैं। अब इसमें बड़ा सिंपल, आप बोलोगे सर अच्छा यहाँ पे आप नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हो, तो सर ये नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा, ये वाला फेस जहाँ से आप इसको देख रहे हो है ना, ये इसको रोकेगा नॉर्थ पोल को पास आने से। इसमें तो नॉर्थ पोल को पास आने से रोकना, तो ये वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा। और सर नॉर्थ पोलैरिटी शो करने के लिए करंट फ्लो कैसा करता है, आप बोलोगे सर नॉर्थ पोलैरिटी शो करने के लिए करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आपको मैंने अब बड़ी बार बता दिया। तो इसमें करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों अब एक तरफ फ्लो करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है ना बच्चों यहाँ पे, वो आपके लिए आप देख लेना वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। मेरे लिए जो एंटी क्लॉकवाइज है आपके लिए क्लॉकवाइज है। तो दूसरे फेज से अगर आप देखो तो एक करंट क्लॉकवाइज होगा। और देखो ये दूसरे के लिए भी बनता है, कैसे, जब मैं साउथ को पास लेके आ रहा हूँ तो साउथ को पास लाने के लिए रोकना है इसको,
फ्लक्स में आपको पता चेंज आएगा इसकी वजह से भी, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, उसकी वजह से करंट होगा। करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो साउथ को पास आने से रोके, तो साउथ को पास आने से रोकना है, तो ये वाली कॉइल का ये वाला फेस जो इस वक्त मैं यहाँ से देख रहा हूँ, उसमें बच्चों कैसे करंट फ्लो करना चाहिए? आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज। तो हाँ, यहाँ से तो मुझे क्लॉकवाइज ही नजर आ रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात समझ आई? तो हाँ, नॉर्थ को रोकने के लिए ये वाला फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो दूसरे फेस से देखने पे वो क्लॉकवाइज ही होगा, है ना, क्योंकि साउथ भी वहाँ से आ रहा है, तो साउथ को रोकने के लिए क्लॉकवाइज भी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ गए करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब इस फेस में अगर देखो तो एंटी क्लॉकवाइज। एंड व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो करता हुआ बच्चों कहाँ जाएगा? ए से फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा? वो बी के पास। तो बी के पास जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बच्चों बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि करंट यहाँ पे जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज। और ए के पास कौन सा चार्ज आएगा? आप बोलोगे सर ए के पास फिर नेगेटिव आ जाएगा, मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ। तो बेटा बी प्लेट कौन सी पोलैरिटी शो करेगी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ? पॉजिटिव। और ए प्लेट कौन सी पोलैरिटी शो करेगी? नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से पता चलता है कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ए से कहाँ जा रहा है करंट? बी। बी के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ए पे क्या होगा? ऑब्वियसली बच्चों उसके नेगेटिव, है ना, उसके नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज बी के पास आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ए के पास जा रहा है। क्लियर? चलो बच्चों, तो ये था बच्चों आपका पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैसे हमें पता लगानी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके लिए बच्चों एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या? अरे ये क्या नई चीज़ है, चलो मैं बताता हूँ। तो बच्चों आपके पास क्या है यहाँ पे? एक क्रॉस, आपको पता है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आप बोलोगे सर क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितनी है? बी। और यहाँ पे बच्चों क्या है? यहाँ पे ना एक रेक्टेंगुलर फ्रेम सा आप देख सकते हो। ठीक है, एक ये आर्म है इसकी, एक ये, और यहाँ पे ना पी क्यू एक वायर है, द वायर विच कैन स्लाइड, द वायर विच कैन मूव ऑन इट, इसके ऊपर जो मूव कर सकती है, आगे पीछे जा सकती है। ठीक है, पी क्यू वायर आगे पीछे जा सकती है। लेंथ बच्चों आप जानते हो एल, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, आर से लेके क्यू तक क्या है? एक्स। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको वी वेलोसिटी के साथ इस तरफ लेके जा रहा हूँ। एक ऐसी वायर को जिसकी लेंथ एल है, इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चों मुझे बताओ? आप बोलोगे सर अगर आप यहाँ पे लेके जा रहे हो सर, तो आप इस लूप, कौन सी लूप? पी, बड़े ध्यान से देखना, पी क्यू आर एस। जब मैं इस पी क्यू को आगे लेके जा रहा हूँ तो इस लूप का एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, एरिया चेंज हो रहा है। बताओ पहले यार इसमें फ्लक्स कितना होगा? आप बोलोगे सर फ्लक्स का तो एक फार्मूला है। क्या बच्चों? फ्लक्स होता है बी डॉट ए, है ना, बट आपको पता अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर हो तो बी ए आ जाता है मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, तो ये बी ए फ्लक्स के बराबर आ गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ ये तो ठीक है बी ए, बट एरिया किसके बराबर है? एरिया बच्चों आपको साफ यहाँ पे रेक्टेंगल नजर आ रहा है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगुलर लूप। आप बोलोगे सर एरिया मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, ओके। तो फ्लक्स बच्चों आपके सामने आ गया क्या? बी एल एक्स। ठीक है, बट आपसे क्या पूछा गया है? ईएमएफ। अब जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे ये पास आ रहा है तो लूप का एरिया कम होता जा रहा है, तो इसके बीच में से निकलने वाली लाइन, इस पी क्यू आर एस इस लूप में से निकलने वाली लाइंस का नंबर कम होगा। फ्लक्स में चेंज आता है तो क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना सेटअप होता है, तो आप बोलोगे सर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेटअप होता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मैं बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फैराडे, और इसमें लेंस की डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेंस लॉ, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो बच्चों माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई कितना है? फाई आप बोलोगे सर फाई है बी एल एक्स। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेटा इसमें क्या बदल रहा है लगातार? अब बदल रहा है यहाँ पे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, एक्स में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे क्यू पास आ रहा है आर के, तो एक्स कम होता जा रहा है, एक्स में चेंज आ रहा है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बी एल बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी टी। आप बोलोगे सर माइनस भी था, बिल्कुल माइनस था, मैं इस माइनस को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पे
डी एक्स बाई डी टी सर पड़ा हुआ है कहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि ये तो वेलोसिटी है, बट बच्चों ये तो क्या है वेलोसिटी, बट डी एक्स बाई डी टी ये है वेलोसिटी, ठीक है, माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि कम हो रहा है ना, एक्स में क्या आ रहा है डिक्रीज आ रहा है, बट चेंज आना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या एक्स में जितना चेंज आ रहा है पर सेकंड उसी को तो हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो अगर ये वेलोसिटी है तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, बी एल माइनस डी एक्स बाई डी टी को मैंने लिख दिया वी बी एल वी, वेर वी यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल भाई इसकी लेंथ, और वी यहाँ पे क्या वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये पी क्यू मूव कर रहा है इस पर। अच्छा ये तो हो गया बच्चों क्या, ये तो हो गया कि ईएमएफ कितना सेटअप हुआ, बेटा इसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इसी ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्यों कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि रॉड मूव कर रही थी, अगर रॉड मूव कर रही है तो जो ईएमएफ होगा उससे हम क्या बोलेंगे, उसमें मोशनल ईएमएफ होगा। अच्छा अब बोलोगे सर इसमें करंट बताओ, यार इसमें करंट क्या होगा, ईएमएफ की है, बिल्कुल है, ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से सर करंट फ्लो करना चाहिए, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या, तो मैं फिर से एक बार बोलूँगा, याद करो लेंस लॉ को। क्या कहता है लेंस लॉ, लेंस लॉ कहता है कि करंट की डायरेक्शन ऐसी कि वो उस कारण को रोकती है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। क्या कारण था, रॉड जब पी क्यू आगे आ रही है, जब ये पी क्यू आगे आ रही है तो इनवर्ड फ्लक्स में कमी आ रही है ना, तो बेटा इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाना इस बार है लेंस लॉ में की वजह से, करंट की डायरेक्शन ऐसी कि इस बार वो इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाना चाहता है, तो इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाने के लिए बेटा ये वाला फेज साउथ पोलैरिटी शो करना चाहिए ना, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स साउथ पोल में ही लाइंस एंटर करती है ना, तो इसमें साउथ पोल्स में ही अगर लाइन एंटर करती है साउथ पोल में भाई, तो क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज के लिए कैसे, तो करंट भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो करंट इस तरीके से, ताकि ये वाला फेस साउथ पोलैरिटी शो करे करंट की वजह से, तो उसकी वजह से अपनी जो मैग्नेटिक लाइन है वो एंटर करे, ताकि इनवर्ड फ्लक्स में जो कमी आ रही है उसको बदला जाए, अपोज करना है चेंज को, ठीक है ओके। तो इसे अब आप कैसे इमेजिन कर सकते हो यार, इस रॉड को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे ये चलता फिरता सेल हो, क्या हो चलता फिरता सेल। अब यहाँ पे एक बात समझना बच्चों, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा मान सकता हूँ कि भाई ये कुछ ऐसा होगा, ये है ना पी क्यू, आप इसे ऐसा मान सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसमें जो है तो ये चलता फिरता सेल है पी क्यू, ठीक है, ये रॉड जो पी क्यू है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ बी एल वी, इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक सेल है, ठीक ओके बच्चों, आई होप ये क्लियर है। कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और चीज़ बच्चों आपके लिए, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ बट शायद आपको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाए। देखिए पहले बच्चों आप एक बार देख लो, फिर मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ। मोशनल ईएमएफ इन ए रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड, अब एंगुलर स्पीड कितनी है वो भी मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने आई थिंक एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। भाई एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, एल ये ओपी रॉड आपको नज़र आ रही है, इसे आप ऐसे इमेजिन कीजिए, ऐसे एक रॉड है और ये रॉड क्या कर रही है, ये रॉड ना रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, लगातार रोटेट कर रही है। आप बोलोगे सर ये सर्कल भी नज़र आ रहा है, अरे ये सर्कल बस मैं बता रहा हूँ कि जो रॉड की टिप है, ये जो रॉड की टिप है ये किस पाथ को फॉलो करेगी, तो आप जानते हो बच्चों वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, वो पाथ फॉलो करेगी सर्कुलर, रॉड की टिप पाथ फॉलो करेगी सर्कुलर, ठीक है, वो तो आप जानते हो। जैसे ये है मेरे पास, इसको अगर मैं घुमाऊँ तो ये ऐसे थी, ऐसे घूमते 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 घूमते, बच्चों आप खुद जानते हो ये सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगी इसकी टिप, है ना। तो ये रॉड है, रॉड की लेंथ एल है बच्चों, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, यहाँ पे सर्कुलर मूव कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों यहाँ पे इसकी मैं बता दूँ, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, यानी कि पर सेकंड ये जो एंगल कवर कर रही है, एक सेकंड में कितना एंगल कवर कर रही है, ओमेगा। एंगुलर स्पीड आप जानते हो ना क्या है, एंगल कवर्ड पर सेकंड। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे मुझे बताना है कि यार जब ये रॉड रोटेट करती है, देखो बच्चों रॉड मूव कर रही है, रोटेट कर रही है मतलब रॉड मूव कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर कोई एक रॉड जिसकी लेंथ एल है वो मूव करती है, सीधा मूव करती है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है, मोशनल ईएमएफ जिसे हम कहते हैं। अभी आपने पढ़ा वो BLV, अभी आपने पढ़ा वो VLV, ठीक है। तो बच्चों इस बार भी यही है कि अब इस बार ये सीधे नहीं मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। अब कितना इसमें इसकी वजह से अब जो मोशनल ईएमएफ होगा वो क्या होगा वो बताओ, ये पूछा गया।
तो मैं मान लेता हूँ कि किसी टाइम पे रॉड की ये टिप यहाँ पे जो थी, घूमते 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 टी टाइम, कितने टाइम, स्मॉल टी टाइम बाद ये रॉड कहाँ पहुँच गई बच्चों, ये यहाँ पहुँच गई क्यू पे। तो बच्चों इसने कोई एंगल कवर किया होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल किया होगा, कितना किया होगा कवर, मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको क्यू, तो ये ओ है, तो ये ओ पी क्यू, इसके बीच में जो एरिया है उसको हम एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, है ना। अब ये एरिया कितना होगा अगर आपसे कोई पूछे, वैसे अगर बच्चों अगर रेडियस एल मान लिया जाए, रेडियस क्या मान लिया जाए, एल, तो पूरा एरिया जो कवर होता है जब ये रॉड पूरी घूमती है, तो जो एरिया स्वीप करेगी, ये क्या करेगी, एरिया स्वीप करेगी, कितना एरिया स्वीप करेगी, आप बोलोगे सर ये एरिया स्वीप करेगी पाई आर स्क्वायर। देखो मैं रेडियस, चलो अब मैं लेंथ एल मान लेता हूँ, कितना एरिया स्वीप करेगी, आप बोलोगे सर पाई एल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जब ये पूरा रोटेट करेगी, यानी कि जब ये कितना एंगल कवर करेगी, बड़े ध्यान से देखना, जब पूरा रोटेट करती है तो एंगल कितना कवर करती है, आप बोलोगे सर एक रोटेशन में एंगल होता है कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, एक रोटेशन में जब पूरा रोटेट होता है कोई चीज़, पूरा रोटेशन में एंगल कितना कवर होता है बच्चों, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। तो पाई एल स्क्वायर एंगल कवर होगा जब, एरिया कवर होगा जब कितना एंगल कवर करेगी, 2 पाई रेडियन, ओके। तो बेटा जब 1 रेडियन एंगल कवर होगा तो फिर कितना एरिया कवर होगा मुझे बताओ, जब 1 रेडियन ये मूव करेगी, जब ये 1 रेडियन मूव करेगी तो एंगल कितना कवर होगा, आप बोलोगे सर पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। तो बेटा अगर थीटा रेडियन एंगल कवर होता है कितना, थीटा रेडियन, तो थीटा रेडियन अगर एंगल कवर होता है, थीटा, अगर ये रॉड थीटा रेडियन मूव करती है तो भाई बताओ अब कितना एंगल कवर, अब कितना एरिया स्वीप करेगी, तो आप बोलोगे सर जब 1 रेडियन किया था तो एरिया स्वीप हुआ था पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जब थीटा रेडियन हुआ तो आप बोलोगे सर फिर जो एरिया स्वीप होगा वो ये होगा। तो यही बच्चों मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखो कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो कितना होगा, पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू थीटा, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू। क्लियर बच्चों इतना। बट हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा छोटा, हमें यहाँ पे निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, आई होप ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर अकेला मैग्नीट्यूड कहता ना मैं, तो ये माइनस साइन हटा देता यहाँ से, ठीक है। तो ये आप जानते हो माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, फाइव कितना है भाई, पाई एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से पाई एल स्क्वेयर बाय 2 पाई कांस्टेंट होने की वजह से बच्चों आ गया, अच्छा मैं तो पाई को कैंसिल भी कर सकता था, चलो अभी कर देते हैं, ठीक है। और इधर क्या आ गया, डी बाई डी टी ऑफ फाइव, बच्चा यहाँ पे एक चीज़ ज़रा देखें ध्यान से, अब यहाँ पे रह गया थीटा, क्या रह गया, थीटा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, तो ये रह गया डी थीटा बाय डी टी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो बच्चों क्या होगा, अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया यहाँ पे बच्चों ये माइनस एल स्क्वेयर अपॉन 2, चलो ठीक है। एक चीज़ तो बच्चों हम भूल ही गए, क्या, जरा देखें यहाँ पे, आप बोलोगे सर ये क्या किया, फाई किएगा, सर ये फाई थोड़ी, ये तो एरिया। फाई कितना होता है बच्चों, देखो फटाफट, फाई होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए जगह रखो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर निकालो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यहाँ पे माइनस बी भी बाहर, यहाँ पे बच्चों बी भी बाहर, बी एल स्क्वेयर अपॉन 2, माइनस का था माइनस को अंदर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी थीटा बाय डी टी। अब बच्चों पर सेकंड जो एंगल में चेंज आता है, मुझे बताओ पर सेकंड ना हो, डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। आप जानते हो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू बच्चों क्या, आप बोलोगे ओमेगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ बच्चों वो क्या, बी एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2
अब बच्चों ओमेगा आया, बोलोगे सर माइनस का क्या है, अरे मैं माइनस बस क्या है, ठीक है माइनस बस ऐसे ही है भाई यहाँ पे, बट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन हम लेंस लॉ से पता लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो भाई अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ठीक है। फार्मूला याद रखना बच्चों, बड़े काम का है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। क्लियर, चलते हैं आगे। तो भाई एक और क्वेश्चन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ बाईसाइकिल व्हील। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ना एक चीज़ और समझाना चाहूँगा पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। थोड़ा साइड पे कर देते हैं इसको, जो आपने अभी पढ़ा, ताकि यहाँ से आप कुछ देख भी पाओ जो मैं समझाना चाहता हूँ। बच्चों ऐसा कुछ है, इसमें आप ना ये मान सकते हो, क्या मान सकते हो आप, इसमें ये देख सकते हो कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप किस में हुआ था, बड़े ध्यान से देखो, ऐसे था बच्चों, ये सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में एक रॉड मूव कर रही थी, ठीक है, ये रॉड रोटेट कर रही थी, लगातार रॉड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि लेंथ इसकी एल थी और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही थी, लगातार रोटेट कर रही थी। तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ बच्चों, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ है, ठीक है। अब किस किस के बीच का ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर सेंटर ओ है और ये बच्चों इसकी दूसरी टिप है जिसको मैं पी कह रहा हूँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बीच में होगा, ईएमएफ किस किसके बीच में होगा, ओ और पी के बीच में। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, सर इसमें कौन सा एंड, अगर ईएमएफ है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह होगा, हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा एंड नेगेटिव है। तो बच्चों ये ज़रा सोचें आप कैसे, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जरा यहाँ देखें, पहले जो मैंने आपको बताया हुआ है, इधर देखें। इसमें बच्चों आपने क्या देखा था, इसमें आपने देखा था जब ये मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन पता लगा के हमने देखा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है ना। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा एंड नेगेटिव है बच्चों, इसके लिए अब आपको एक चीज़ मुझे बतानी है, जरा समझे बच्चों। एक अल्टरनेट मेथड बताऊंगा अब मैं, जिससे मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ही अल्टरनेट मेथड, मोशनल ईएमएफ के लिए ही अल्टरनेट मेथड, किसके लिए बच्चों, मोशनल ईएमएफ के लिए। मोशनल ईएमएफ के लिए बच्चों आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है बच्चों। अब रॉड को मैं थोड़ा सा इस बार क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मोटा बता रहा हूँ, थोड़ा सिलेंड्रिकल बता रहा हूँ, ताकि इसके बीच में क्या हो रहा है वो आप समझ पाओ। अच्छा बच्चों, एक रॉड जिसकी लेंथ एल है, इसको मैंने क्या किया, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में थी, ये किस में थी, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड में। अब बच्चों इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड, इस रॉड को मैं वी वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहा हूँ। अच्छा इस मेथड से भी मोशनल ईएमएफ ही बताऊंगा, बट इससे ना डायरेक्शन आप बड़े आराम से पता लगा पाओगे, दूसरे में भी हो सकता है वैसे। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जब बच्चों आप इस रॉड को मूव करवाओगे तो क्या होगा, अरे इसके अंदर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जानते हो कोई भी रॉड है उसके पास बड़े सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जब ये मूव कर रही है आगे रॉड बच्चों, इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आप सारे जानते हो कि यार एक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है, क्या, क्यू बी वी साइन थीटा की जाती है ना, की जाती है। अब यहाँ पे कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में थे। अब इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, आप बोलोगे सर इस क्यू की जगह आप लिख दीजिए ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बच्चों, वो ई होता है, वो आया ई बी बी साइन थीटा। बट यहाँ पे आप ये भी देख लें, मैं मूव इधर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन सारे इधर मूव कर रहे हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं बट मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, और ये एंगल कितना 90, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हर एक इलेक्ट्रॉन साइन 90 आप जानते हो 1 EBB। अच्छा अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैं जानना चाहता हूँ फोर्स की डायरेक्शन होती है कोई, बिल्कुल, क्या डायरेक्शन होगी बच्चों। अब बोलोगे सर उसके लिए हमें ये करना है, जो वेक्टर फॉर्म है वो देखनी पड़ेगी इस फार्मूले की। तो बच्चों वो v क्रॉस v थी, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बड़े ध्यान से देखें यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे थे आगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे थी बच्चों, इनवर्ड। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बना रहा हूँ। तो राइट हैंड रूल लगाइए
वी क्रॉस वी, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन से चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर। बट बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट, कहाँ, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करेगा कहाँ पे, नीचे। तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों जब ये आगे मूव कर रहे हैं। तो जब नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो नीचे बड़े सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो नीचे वाला एंड पे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज, और ऊपर वाले एंड में बड़े ज़्यादा डेफिशिएंसी होने की वजह से कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो भाई ये जो आपने रॉड देखी ना बच्चों, ये रॉड कैसे बिहेव करेगी अगर मैं बोलूं, तो भाई ये रॉड बिहेव करेगी कैसे, आप बोलोगे सर कि इसका एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड नेगेटिव हो गया। बिल्कुल बच्चों, एक एंड पॉजिटिव, एक एंड नेगेटिव। तो ये ऐसे बिहेव करेगी रॉड जैसे कि बच्चों यहाँ पे नीचे वाला, ये वाला ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला एंड नेगेटिव, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला एंड नेगेटिव, जैसे एक सेल बन गया। अब बोलोगे सर इसमें ईएमएफ हम ऐसे निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल, हम आराम से ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसे आप ऐसे इमेजिन कर लें, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, ये एक सेल की तरह बिहेव करेगी। अब ईएमएफ इसमें क्या होगा, देखो कैसे निकालते हैं बच्चों। तो ईएमएफ निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, देख लीजिए आप यहाँ पे। अब फोर्स आपके सामने है, तो बच्चों वर्क डन क्या होता है, आप बोलोगे सर वर्क डन पड़ा हुआ है, सर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्प्लेसमेंट, एल डिस्प्लेसमेंट होगी इनकी एवरेज, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो बच्चों वर्क डन कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन अगर ये है, फोर्स कितनी, ई वी वी, डिस्प्लेसमेंट एल, ये आ गया बच्चों वर्क डन। और बच्चों वर्क डन डिवाइडेड बाय ई, इधर कर लो, ये कितना आया, वी वी एल या वी एल वी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता था बच्चों, आप बोलोगे सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़ा हुआ है कहीं पे, क्या पढ़ा हुआ है आपने, अरे वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। अब चार्ज यहाँ पे बच्चों ई है इलेक्ट्रॉन का, बट अब यहाँ पे मैं इसको पोटेंशियल की जगह क्या बोलूँगा बच्चों, आप बोलोगे सर पोटेंशियल बोलो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, चाहे ईएमएफ बोलो, तो मैं ईएमएफ बोलूँगा बच्चों। तो ये ईएमएफ के बराबर है, तो आपने ईएमएफ देखा बच्चों क्या, BLV। तो बच्चों ये मैंने अल्टरनेट मेथड बता दिया आपको किसका, मोशनल ईएमएफ का। बट यहाँ से अब आप डायरेक्शन बड़े आराम से बता सकते हो। कैसे, अगर कोई चीज़ आगे मूव कर रही है, बस इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखो बच्चों। ये जो वेक्टर फॉर्म में फार्मूला था, एफ वेक्टर किसके बराबर, Q V क्रॉस V। ये तो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो V क्रॉस V कीजिए। फोर्स ऊपर लगती है अगर पॉजिटिव चार्ज है, बट इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ लगेगी, नीचे। तो नीचे वाला एंड नेगेटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव। अब देखो जरा इससे मैं कैसे वो बताता हूँ, देखिए बच्चों, अब इससे हम कैसे वो बताते हैं भाई। अब इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे भी, अब इसके अंदर के इस रॉड PQ रॉड के अंदर के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये यहाँ पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इसके, तो ये यहाँ पे राइट हैंड रूल से वेलोसिटी से V क्रॉस V, पॉजिटिव चार्ज नीचे जाता, फोर्स डायरेक्शन नीचे होती, बट इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ डायरेक्शन, ऊपर। बट चलो पॉजिटिव चार्ज अगर नीचे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे, नीचे, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ऊपर। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऊपर तो ऊपर वाला एंड नेगेटिव, नीचे वाला एंड पॉजिटिव। समझ आई, फिर से देखना है इसको भाई। इस रॉड PQ की अगर मैं बात करूं, ये रॉड आगे जा रही है, तो इस रॉड के अंदर अगर बड़े सारे, अगर इसको मैं बड़ा करके देखूं, ये रॉड जो PQ है, रॉड तो भाई सिलेंड्रिकल होती है ना, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव कर रही है आगे की, ये रॉड PQ आगे की तरफ मूव कर रही है, तो भाई इधर वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वेलोसिटी से कहाँ जाना है बच्चों आपने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो कोई पॉजिटिव चार्ज नीचे फोर्स एक्सपीरियंस करता, बट बच्चों ये कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो अपर फेस नेगेटिव, लोअर फेस पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी से बच्चों मैं जो सर्कुलर वाला था वो आपको बताऊंगा। आप अगर यहाँ पे ध्यान दें, इसी से सर्कुलर वाले को समझने की कोशिश करेंगे भाई। इसमें देखिए, अब जब ये रॉड क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो आप इसका कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन करो, उस पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी नहीं होगी। हाँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, आप जानते हो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एलिमेंट की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर के वो अपवर्ड जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। राइट हैंड से कहाँ जाओगे आप, देखो फिर से सुनिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड, इसके अंदर के, इस रॉड के अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सी रॉड भाई, ये जो मैंने OP जिसे कहा है,
इसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस, वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, मोशन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी से जाइए कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होती है अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ करेंगे, इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ जाएंगे, तो P वाला एंड नेगेटिव और Q वाला, O वाला एंड क्या, पॉजिटिव। ठीक है, एक बार फिर से आप चाहे रिवाइज पीछे करके देख सकते हो इस चीज़ को। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर ये रॉड रोटेट कर रही है तो इसमें कुछ ऐसा होगा, ये अगर O है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, इसे आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि अगर कोई एक रॉड रोटेट कर रही है ना, एक रॉड रोटेट कर रही है, तो इसे आप ऐसे इमेजिन कर लो, वेट अ मिनट, इसे आप ऐसे इमेजिन कर लो बच्चों, अगर रॉड रोटेट कर रही है तो इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये क्या है, ये एक सेल है, कैसा सेल, इसका ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव कर रहा है और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इसका एक ईएमएफ, और इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना, फार्मूला आपके सामने बच्चों, ये फार्मूला BL²/2 ओमेगा। ठीक है, इसे आप ऐसे इमेजिन कर लो। ठीक है, फटाफट देखो, अब पहली बार टाइम लगता है कि क्या क्या हुआ, बट अगली बार फटाफट, अच्छा इलेक्ट्रॉन ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है रॉड, अच्छा क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के नीचे, तो ऊपर से कहाँ बच्चों, ऊपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि हाँ, अगर 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 क्या हो भाई, अगर ऐसा हो, अगर एक रॉड मूव कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड में, रॉड मूव कर रही हो, तो उसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होता है, उसमें एक मोशनल ईएमएफ सेटअप हो जाता है। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला आपके सामने है, और कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव बच्चों बताओ, अगर ये ऊपर की तरफ रॉड जा रही है भाई, अगर ये रॉड ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको पता है भाई क्या, ये वाला एंड जो होगा बच्चों ये नेगेटिव होगा, ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, आप चेक कर सकते हो अभी। ठीक है, तो एक सेल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ बाईसाइकिल व्हील, थोड़ा लेवल और बढ़ा दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर बड़ी मुश्किल से एक रॉड याद की थी, अब सर ज़्यादा रॉड्स आगे क्या करेंगे, अरे टेंशन नहीं, बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो इस एंड को बच्चों मैं मान लेता हूँ, इसको बच्चों मान लो क्या, पॉइंट O। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो क्या, P। ऐसे बड़ी सारी रॉड्स हैं बच्चों, बाईसाइकिल व्हील मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, लगातार रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो अगर मैं अकेली एक रॉड को देखूं बच्चों, अगर मैं इस अकेली रॉड को देखूं जो यहाँ पे बनाई गई है बच्चों, इस रॉड OP की बात करूं, तो आप बोलो, खुद सोचो बच्चों, ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है बाईसाइकिल व्हील, मैं मान लेता हूँ ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है बाईसाइकिल व्हील, तो ये सारी रॉड्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। एक बार फिर से देख लो बच्चों, ये रॉड्स कहाँ जा रही हैं, ऊपर की तरफ। अगर रॉड ऊपर की तरफ जा रही है भाई ये, तो आप खुद सोचो क्या होगा। अच्छा ऊपर की तरफ जा रही है, सर मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है ना, हाँ जी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अच्छा वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड, बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ये कर दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड कर दो, राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी से जाइए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये, इस तरफ क्या, ये वाला एंड कौन सी पोलैरिटी शो करेगा, ये वाला एंड पोलैरिटी शो करेगा पॉजिटिव, और दूसरा एंड कौन सी पोलैरिटी शो करेगा, नेगेटिव। तो इसे आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए बच्चों, क्या, इसे आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि भाई ये सेल हैं बड़े सारे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसका ये एंड क्या, पॉजिटिव। मैं इसको थोड़ा मिटा के फिर से बताता हूँ क्या, इसे आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये एक सेल है जिसका EMF E है, और एक का बच्चों आप जानते हो, एक रॉड का जिसकी लेंथ L है, अभी आपने देखा, उसमें क्या होता है, B ओमेगा L²/2, ये EMF होता है बच्चों। एक अकेली रॉड अगर रोटेट करे, बट इसमें तो ऐसी बड़ी सारी हैं, तो सब एक सेल की तरह बिहेव कर रही होंगी, जिनका आप देख सकते हो, जिनका पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, ऐसे बड़े सारे सेल्स हैं। बट आप बोलोगे सर इतने सारे सेल्स, सबका EMF ही सर, तो सर हम कैसे निकालेंगे, अरे कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं। अब बोलोगे सर पैरेलल में लगने से क्या होता है, आप देखो बच्चों, इन सबका जो पॉजिटिव है, इन सबका जो पॉजिटिव है वो इसके सेंटर के साथ लगा हुआ है ना, इन सभी सेल्स का पॉजिटिव यहाँ पे है। अगर सभी सेल्स का पॉजिटिव यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बच्चों, इन सभी सेल्स का पॉजिटिव इसका इन सभी सेल्स का पॉजिटिव बच्चों आप देख सकते हो इधर है, ठीक है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, थोड़ी
फिगर गंदी कर दूंगा बट आप समझ जाओगे। इन सबका पॉजिटिव यहाँ पे एक एंड के साथ और सबका नेगेटिव बच्चों देखो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो मुझे बताओ अगर ऐसा कुछ हो, है ना, ऐसे बड़े सारे सेल्स हों जिनका पॉजिटिव एक के साथ कनेक्टेड हो, जिनका नेगेटिव भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया कि सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या बच्चों? सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। और बच्चों अगर सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल में, किस में कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल में। तो क्या होता है? आप बोलोगे सर और आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो सर जो इनका जो इक्विवेलेंट इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे सर सेम होगा, जो एक सेल का होगा वही सबका होगा। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल, ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल, जो हर एक सेल का ईएमएफ है। ठीक है, तो फिर तो मजे की बात होगी, यानी कि इन सबकी वजह से चाहे जितनी मर्जी वायर्स हों, जितनी मर्जी स्पोक्स, साइकिल की इनको हम स्पोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोक्स। ठीक है, साइकिल व्हील में ये जो तारें आपको नजर आती हैं, वायर्स नजर आती हैं, भाई इनको हम स्पोक्स कहते हैं। जितनी मर्जी स्पोक्स हो, डजंट मैटर, क्या होगा? ईएमएफ क्या रहेगा बच्चों? ईएमएफ रहेगा सेम। कितना बच्चों? मजे की बात क्या? ईएमएफ होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर। जो एक रॉड की वजह से था वही इसकी वजह से। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, जो एक रॉड की वजह से था बी एल ओमेगा स्क्वायर, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2, इसकी वजह से भी बच्चों वही होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपके पास मेटेलिक डिस्क आ गई बच्चों, आप बोलोगे ये तो देखो हमारी नहीं, इसे याद रखना, ये डिस्क है। डिस्क क्या है? मतलब एक प्लेट है, ये रिंग मत समझना इसको, ये पूरी की पूरी फील्ड है भाई, ये पूरी की पूरी फील्ड है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये पूरी की पूरी फील्ड है, एक प्लेट है, मेटल प्लेट। डिस्क आप सारे जानते हो कैसी होती है। तो बोलोगे सर इसको कैसे करना है? अरे बहुत सिंपल बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। क्यों? आप एक डिस्क को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जिसमें बड़ी सारी क्या है, आप डिस्क को ऐसे इमेजिन कर सकते हो जिसमें बड़ी सारी वायर्स हैं, रॉड्स, 1 2 3 4। अब बड़ी सारी कितनी? मतलब इन्फानाइट वायर्स हैं। इन्फानाइट वायर्स के मिलने से बच्चों ऐसा बनेगा, यानी कि इसको आप ऐसा मान सकते हो कि कोई भी डिस्क ऐसी है जैसे इन्फानाइट क्या लगे हो? इन्फानाइट रॉड्स, बड़ी सारी रॉड्स आपस में पास मिलेंगी तो क्या बनाएगा? एक डिस्क बनाएगी। तो इसका मतलब इन्फानाइट सेल लगे हैं पैरेलल में। अरे सेल जितने मर्जी पैरेलल में लगे हो, जो एक की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, जो एक की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सब की वजह से भी वही रहेगा। यानी कि इस पूरे अगर मेटालिक डिस्क की बात की जाए तो इसकी वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बच्चों सेम, फार्मूला क्या? सेम होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था बच्चों मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने किसके बारे में डिटेल में बात की? मैंने मेनली बात की बच्चों लेंज लॉ के बारे में, कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, लेंज लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ को यूज़ किया, बड़े सारे क्वेश्चंस, और लास्ट में ये कुछ इमोशनल ईएमएफ के बारे में। ठीक है, अगर बच्चों देखो एक चीज़ के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ, आप किसी कंफ्यूजन में मत रहना कि सर आपने ऐसा क्यों किया। बच्चों देखिए, ईएमएफ की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात, तो बच्चों फिर यहाँ पे माइनस लगाने की कोई नीड नहीं है, माइनस लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, कोई नीड नहीं होती। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये माइनस आप हटा सकते हो, यहाँ पे कोई नीड नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे सोचे सर ये कैसे कर दिया, अरे कोई डजंट मैटर, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर फिर पिछले केस में भी, यार पिछले केस में भी आप देख लो, इसमें भी अगर मैं सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता, सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता तो इसकी कोई नीड हमें नहीं थी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करता तो कोई नीड नहीं थी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जैसे मर्जी हो वो v के बराबर, तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है। ठीक है, सिंपल रखो चीज़ों को। तो ठीक है बच्चों, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़ना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।